राधे श्याम स्टूडेंट्स। मैं ज्योति शर्मा डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपको सूचना मिल भी गई होगी कि राजस्थान के जिलों का जो है भौगोलिक वर्गीकरण हो गया है। अब हमें राजस्थान के ये नए जिले भी पढ़ने पड़ेंगे। राजस्थान का एक तरीके से पूरा भूगोल चेंज हो गया है। पहले कोई सी नदी कितने जिलों से गुजरती थी, अब पता नहीं कितने जिलों से गुजरेगी। पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक 4 जिले थे, अब 5 हो गए। तो इस तरीके से राजस्थान की जो भूगोल है वो तो पूरी तरीके से चेंज हो गया। अब हम सबको नए तरीके से नए सिरे से सबको इसका अध्ययन करना पड़ेगा कि कौन सी झील किस जिले में स्थित है, कौन से, जैसे पहले लासाड़िया का पठार उदयपुर जिले में स्थित था, अब वो सलूम्बर में चला गया है। इस तरीके से मतलब बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। अब स्टार्ट करते हैं। जो ये परिवर्तन हुए हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारे करंट से रिलेटेड टॉपिक है और ये सब तो चाहे राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम हो उनमें सबके लिए अनिवार्य है। इसलिए स्टार्ट करते हैं। नए जिलों के लिए 21 मार्च 2022 को श्री राम लोभाया, जो कि एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी थे, जिनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। इन श्री राम लोभाया है, इनकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया और जिसके अध्यक्ष कौन थे? राम लोभाया। और कब गठन किया गया इसका? 21 मार्च 2022 को। 17 मार्च 2023 को CM द्वारा 19 नवीन जिलों एवं 3 नवीन संभागों के गठन की घोषणा की गई। कब की गई है? ये डेट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। इस डेट को आप लिख सकते हो, आपकी अगर नोटबुक हो तो उसमें जरूर लिखिए। ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। 17 मार्च 2023 को CM द्वारा 19 नए जिलों एवं 3 नवीन संभागों के गठन की क्या कर दी गई? घोषणा कर दी गई। इस समिति की रिपोर्ट पर मंत्रिमंडल की बैठक दिनांक 4/8/2023 को, मतलब 4 अगस्त 2023 को विचार विमर्श उपरांत मंत्रिमंडल द्वारा इस समिति की अनुशंसानुसार 19 जिलों एवं 3 संभागों के गठन का अनुमोदन किया गया। मतलब 4 अगस्त को इसका अनुमोदन कर दिया गया, भौगोलिक वर्गीकरण कर दिया गया कि कौन कौन से जिले में कितना क्षेत्र आएगा, कौन सी तहसील आएगी, इस तरीके से वर्गीकरण कर दिया गया। और इसकी घोषणा कब कर दी गई? 4 अगस्त को। जो कि निर्णय नवीन जिले, जो नवीन जिलों का गठन किया गया है वो है, एक है अनूपगढ़। अब अनूपगढ़ जिला बनाया गया, तो अनूपगढ़ में स्टूडेंट्स कितनी तहसीलों को शामिल किया गया है? अनूपगढ़ में 6 तहसीलों को शामिल किया गया है और इन 6 तहसीलों को मिलाकर अनूपगढ़ को जिला बनाया गया है। और ये जिला जो भारत पाकिस्तान की सीमा है वहाँ पर स्थित है। पहले 4 थे ना सीमावर्ती जिलों की संख्या, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले 4 थे, अब 5 हो गए हैं। तो अनूपगढ़ में 6 तहसीलों को शामिल किया गया है। जो तहसीलें निम्न जो है, एक है रायसिंह नगर, दूसरी श्री विजयनगर, तीसरी गड़साना, चौथी है रावला, पांचवी है छत्तरगढ़ और छठी है खाजूवाला। इन तहसीलों को इसमें सम्मिलित किया गया है। इनको सम्मिलित करके जो अनूपगढ़ है जिला, इसको बनाया गया है। अनूपगढ़ को जिला मुख्यालय बनाया गया है। नेक्स्ट जिला है बालोतरा। इसमें भी 7 तहसीलों को सम्मिलित किया गया है। कितनी तहसीलों को सम्मिलित किया गया है? इसमें 7 तहसीलों को सम्मिलित किया गया है। उनके नाम है, आप नामों को लिख भी सकते हो। अगर मैं थोड़ी तेज बोल रही हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके नामों को अपने रजिस्टर में मेंशन कर ले। तो एक है पचपदरा, दूसरा कल्याणपुर, तीसरा सिवाना, चौथा समदड़ी, 5वां बायतू, छठा बिडा और 7वां है सिणधरी। इन सब तहसीलों को मिलाकर बालोतरा को क्या बना दिया गया है? जिला बना दिया है। नेक्स्ट जिला है ब्यावर। इस ब्यावर में भी 7 तहसीलों को मिलाकर इसको जिला बनाया गया है और इसके अंतर्गत सम्मिलित तहसील है ब्यावर, एक दूसरी है जैतारण, तीसरी टॉडगढ़, चौथी रायपुर, 5वीं मसूदा, छठी विजयनगर, 7वीं है बदनौर। इन सब को मिलाकर क्या बनाया गया है? ब्यावर जिले को बनाया गया है। आपको
स्टूडेंट्स पहले अपने राजस्थान में विखंडित जिलों की संख्या 1 थी, अब कितनी हो गई? 2 हो गई। राजसमंद और अजमेर कितनी हो गई? 2 हो गई। एक तो हो गया राजसमंद और दूसरा हो गया अजमेर। अब चौथा जिला है दीव। इसमें 9 तहसीलों को शामिल किया गया है। कितनी तहसीलों को शामिल किया गया है इसमें? 9 तहसीलों को। और वो है 9 तहसीलें हैं। एक है दीव, दूसरी है जनुथर, तीसरी कुम्हेर, चौथी रारह है, 5वीं नगर, 6ठी सीकरी, 7वीं कामा, 8वीं चुरहरा और 9वीं है पहाड़ी। इनको मिलाकर कौन सा जिला बनाया गया है? दीव जिला बनाया गया है। अब 5वां जिला है डिडवाना। डिडवाना कुचामन। कौन सा जिला है 5वां? डिडवाना कुचामन। अब एक तरीके से ये झगड़े का काम कर दिया। डिडवाना और कुचामन मतलब 2 स्थानों को मिलाकर एक जिला बना दिया गया। अब इसमें ये देखने वाली बात रहेगी कि कहाँ कलेक्टर स्थापित करेंगे, कहाँ आरटी ऑफिस, कौन सी जगह आरटी ऑफिस, मतलब अलग अलग सिस्टम हो जाएगा कि एक जगह एक ऑफिस स्थापित किया जाएगा तो दूसरी जगह, क्योंकि डिवाइडेशन तो करना पड़ेगा। अब इसमें डिडवाना कुचामन में इसमें डिडवाना, मोलासर, छोटी खाटू, लाडनू, पर्वतसर, मकराना, नावा तथा कुचामन सिटी को मिलाकर इसको वो बनाया गया है, डिडवाना कुचामन जिला बनाया गया है। 6ठे नंबर पर है दूदू। दूदू यह एकमात्र जिला है जो ग्राम पंचायत से सीधा जिला बना है। मतलब ये तहसील भी नहीं थी और देखो कैसे जिला बना दिया इसको, डायरेक्ट इसको ग्राम पंचायत से इसको जिला बना दिया गया है दूदू को। और वर्तमान में यह राजस्थान का सबसे छोटा जिला भी है। पहले धौलपुर था ना सबसे छोटा जिला, अब धौलपुर की जगह वर्तमान में सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दूदू वर्तमान में सबसे छोटा जिला है। और इसमें 3 तहसीलें हैं। 3 तहसीलों को सम्मिलित करके इसको दूदू को जिला बनाया गया है, जो है मौजमाबाद, दूदू और फागी। इन तीनों को सम्मिलित करके जिला बनाया गया है। अब 7वां जिला है गंगापुर सिटी और इसमें जो तहसीलें शामिल की गई है वो है गंगापुर सिटी, तलावड़ा, वजीरपुर, बामनवास, बरनाला, टोडा भीम और नादौती। इनको शामिल करके गंगापुर सिटी को क्या बना दिया गया है? जिला बना दिया गया है। 8वें नंबर पर है जयपुर। जयपुर अब इस जयपुर के अंतर्गत जयपुर तहसील का नगर निगम, जयपुर हेरिटेज एवं नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग और कालवाड़ तहसील, कालवाड़ का नगर निगम जो जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आता है समस्त भाग, जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग। आमेर, आमेर तहसील, आमेर नगर निगम जयपुर हेरिटेज के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग। सांगानेर, सांगानेर तहसील का नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग। ये क्या है? जयपुर जिले के अंतर्गत सम्मिलित है। अब नेक्स्ट है 90 नंबर पर जयपुर ग्रामीण। अब जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें जयपुर, सांगानेर, आमेर, बस्सी, चाकसू, जमवारामगढ़, चोंबू, सांबरले, माधोराजपुरा, रामपुरा, दाबड़ी, किशनगढ़, रेनवाल, जोबनेर, शाहपुरा, इनको सम्मिलित करके कौन सा जिला बनाया गया है? जयपुर ग्रामीण। अब 10वें नंबर पर है केकड़ी। केकड़ी में सम्मिलित किया गया है सावर, बिनाई, सरवारा, टोटड़ी और टोडा रायसेन। इन तहसीलों को सम्मिलित करके क्या बना दिया गया है? केकड़ी को जिला बना दिया गया है। और 11वें नंबर पर है जिला जोधपुर। जोधपुर उत्तर, जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग, इसको सम्मिलित किया गया है जोधपुर के अंतर्गत। और जोधपुर दक्षिण, जोधपुर तहसील नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग। अब 12वें नंबर पर है जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण में सम्मिलित किए गए हैं भोपालगढ़, ओसिया, तिवरी, पीपाड़, इलाड़ा, लूणी, झवर, शेरगढ़, बावड़ी, बालेसर, सेगला, इनको सम्मिलित करके जोधपुर ग्रामीण जिला बनाया गया है।
13वें नंबर पर है कोटपूतली। कोटपूतली के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है बहरोड तहसील, बांसुर, नीमराना, मांडन, नारायणपुर, कोटपूतली, विराटनगर तथा पावटा। इनको सम्मिलित करके क्या बनाया गया है, कोटपूतली को जिला बनाया गया है। अब नेक्स्ट 14वें नंबर पर है खैरतल। खैरतल इसमें शामिल किया गया है तिजारा, किशनगढ़वास, खैरतल, कोटकासी, हरसोली, टपुकड़ा और मुंडावर। इनको सम्मिलित करके खैरतल बनाया गया है। 15 नंबर पर नीम का थाना। अब नीम का थाना में सम्मिलित किया गया है पाटन, श्री माधोपुर, उदयपुरवाटी, खेतड़ी। इनको सम्मिलित करके किसमें कर दिया गया, क्या बना दिया गया है, नीम का थाना को जिला बना दिया गया है। अब नेक्स्ट है फलोदी। 16 नंबर पर फलोदी। अब फलोदी में शामिल किया गया है फलोदी, लोहावट, आऊ, देचू, सेतरावा, बाप, घंटियाली, बापिणी। इन तहसीलों को सम्मिलित करके फलोदी को क्या बनाया गया है, जिला बनाया गया है। नेक्स्ट है 17 नंबर पर सांचौर। कौन सा है, 17 नंबर सांचौर। सांचौर जिला, सांचौर, इसमें सांचौर, बगोड़ा, चितलवाना, रानीवाड़ा शामिल है। इनको मिलाकर क्या बनाया गया है, सांचौर को जिला बनाया गया है। और एक जिला है सलुम्बर। सलुम्बर स्टूडेंट्स यहाँ लिखना भूल गई मैं, सलुम्बर। अब इस सलुम्बर को जिला बनाया गया है तो इसमें सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया, सलुम्बर, झल्लारा, इन तहसीलों को सम्मिलित करके क्या बना दिया गया है, जिला बनाया गया है। और नेक्स्ट है शाहपुरा। तो शाहपुरा में सम्मिलित किया गया है शाहपुरा, जहाजपुर, काछोली, पुलिया कला, बनेड़ा, कोटड़ी। इन सबको शामिल, इन तहसीलों को शामिल करके क्या बना दिया गया है, शाहपुरा को जिला बना दिया गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 30 मार्च 1949 में, जब हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया था, जब मुख्यमंत्री का पद नहीं था। तो उन्होंने क्या है, संभागीय व्यवस्था को शुरू किया था। हीरालाल शास्त्री जी के सरकार के कार्यकाल में मतलब ये शुरू हुआ था। फिर अप्रैल 1662 ईस्वी में जब मोहनलाल सुखाड़िया सरकार आई, तो इस सरकार के द्वारा इस संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया था स्टूडेंट्स, बंद कर दिया गया था। फिर उसके बाद वर्ष 1987 में हरिदेव जोशी द्वारा पुनः संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया था, शुरू कर दिया गया था। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 26वां जिला बना था अजमेर, और यह अजमेर ही जयपुर संभाग से अलग होकर राजस्थान का छठा संभाग बना था। और 4 जून 2005 में वसुंधरा राज्य सरकार द्वारा भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया था। कौन सा संभाग बनाया गया था, भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया था। और अब वर्तमान में राजस्थान में 3 नए संभाग बनाए गए हैं। राजस्थान में नवीन संभाग बनाए गए हैं 3, एक तो सीकर, दूसरा पाली, तीसरा बांसवाड़ा। तो कौन कौन से संभाग हो गए नवीन, 3, सीकर, पाली, बांसवाड़ा। और इन 3 संभागों को मिलाकर वर्तमान में राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी हो गई है, तो वर्तमान में राजस्थान में संभागों की संख्या हो गई है 10। कितनी हो गई है संभागों की संख्या, 10। अब स्टार्ट करते हैं। अब राजस्थान में निम्न संभाग है, मतलब अभी एक एक संभाग को अपन देख लेते हैं कि अब संभागों में कौन कौन से जिले हो गए हैं, क्योंकि परिवर्तन तो हुआ है। तो संभागों में पहले संभागों में अलग जिले थे, अब अलग हो गए। तो हर चीज़ को अपन को याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो आप इनको लिख ले, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहे कि आप अपनी नोटबुक में इन्हें लिखें।
जब भी ये जिले आपको याद होंगे कि कौन से संभाग में कौन से क्या क्या है, क्योंकि पहले सबको पहले वाले जिले रट रखे हैं सबने। जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रखे हैं उन्होंने तो ये मान लो कि उंगलियों पे रट रखे थे, लेकिन अब उनको अपनी इस में चेंज करना पड़ेगा और इनको नए सिरे से याद करना पड़ेगा। अब जयपुर संभाग, जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? तो जयपुर संभाग में 7 जिले हैं। 7 जिले कौन कौन से हैं? देखो, जयपुर, बहरोड कोटपुतली, खैरतल, जयपुर ग्रामीण, दूदू, दौसा, अलवर। इन 6 जिलों को मिलाकर जयपुर संभाग का गठन किया गया है। अब दूसरे नंबर पर है सीकर, और सीकर ये नवीनतम संभाग है जिसका गठन अभी किया गया है। और सीकर संभाग में 4 जिले हैं, एक सीकर, दूसरा झुंझुनू, तीसरा चूरू, चौथा नीम का थाना। इन चारों जिलों को मिलाकर सीकर संभाग का गठन किया गया है। तीसरा संभाग है बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में कितने जिले हो गए हैं? तो बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। कौन कौन से? बीकानेर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। इन चारों जिलों को मिलाकर बीकानेर संभाग बनाया गया है। चौथा है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में है जिले 7, एक अजमेर, दूसरा ब्यावर, तीसरा केकड़ी, चौथा टोंक, पांचवा नागौर, छठा डिडवाना कुचामन, सातवां साबुरा। इन 7 जिलों को मिलाकर अजमेर संभाग बनाया है। अभी वर्तमान की बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स में। 5वां है भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग के अंतर्गत है भरतपुर, धौलपुर, करौली, डी, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर। इन 6 जिलों को मिलाकर भरतपुर संभाग बनाया गया है। अब छठे नंबर पर है कोटा संभाग। अब कोटा संभाग में कोई चेंज नहीं हुआ है। पहले भी कोटा संभाग में 4 जिले थे, पहले भी कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये पहले भी थे और आज भी है। तो कोटा संभाग ऐसा है जिसमें, तो क्वेश्चन ऐसे आ भी सकता है कि ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ? तो कोटा संभाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ पहले वाले ही जिले हैं। नेक्स्ट है पाली। पाली संभाग जो कि अभी नवीनतम बनाया गया है, नया संभाग है और इसमें 4 जिलों को सम्मिलित किया गया है। पाली संभाग में एक पाली, दूसरा जालोर, तीसरा सांचौर, चौथा सिरोही। इन चारों को मिलाकर पाली संभाग बनाया गया है। 8वें नंबर पर है जोधपुर संभाग और जोधपुर संभाग में शामिल किए गए हैं जोधपुर, दूसरा फलोदी, तीसरा जैसलमेर, चौथा बाड़मेर, 5वां बालोतरा, छठा जोधपुर ग्रामीण। इन संभागों को मिलाकर क्या बना इन जिलों को मिलाकर क्या बनाया गया है? जोधपुर संभाग बनाया गया है इन 6 जिलों को मिलाकर। अब नेक्स्ट है 90 नंबर पर उदयपुर संभाग और उदयपुर संभाग में जिले हैं उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद। मतलब उदयपुर संभाग के अंतर्गत 5 जिले सम्मिलित है और इन 5 जिलों को मिलाकर उदयपुर संभाग बनाया गया है। नेक्स्ट है 10वें नंबर पर बांसवाड़ा संभाग और यह भी नवीनतम संभाग है, ये भी अभी नवीन बनाया गया है और इसमें शामिल जिले हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ये तीनों जिलों को मिलाकर बांसवाड़ा संभाग बनाया गया है। और स्टूडेंट्स, जो ये संभागीय व्यवस्था में जो नए संभाग गठित किए गए हैं वो भी रामलुभाया समिति की सिफारिश पर ही हुआ है। मतलब ये सारा परिवर्तन रामलुभाया समिति की सिफारिश पर ही हुआ है। और आप इन डेटों को जरूर याद रखें, ये आपके लिए आने वाली एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान की चाहे से कोई सी भी वैकेंसी ले लो, राजस्थान पुलिस ले लो, रीट ले लो, एसआई ले लो, पटवार ले लो, सबके लिए यह इतना ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि सब में करंट जीके का एक बहुत बड़ा रोल होता है और करंट जीके के अलावा राजस्थान जीके भी हर एग्जाम में आती है। इसलिए इनको आप अपनी नोटबुक में लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको याद करने की कोशिश करें। आज की क्लास यहीं पूरी हुई। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।